अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हीट टू टेल रूल्स एंड एडिशन ऑफ वेक्टर बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। तो ये टॉपिक आज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही इस पर मैं बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज करूँगा ताकि आप लोगों का एग्जाम कम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है ईटा वगैरह वो अच्छी तरह क्लियर हो जाए, सही, और आपका कंसेप्ट भी मुकम्मल तरह क्लियर हो जाए। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर्स को हम किस तरह ऐड कर देते हैं वो मेथड्स इसमें सीखने वाले हैं आप लोग, सही। अब याद रख ले आप लोग कि जो एक मेथड है बाय हेड टू टेल्स रूल, बाय हेड टू टेल्स रूल, एक ये मेथड है और दूसरा जो मेथड है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, सही है। तो ये हम पढ़ेंगे कि एक हेड टू टेल रूल्स और दूसरा जो है बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड। अब ये जो होता है ये मेथड, ये ग्राफिकल मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड, और ये जो होता है ये एनालिटिकल मेथड, सही। अब इसका क्या मतलब है, एक बात आप लोगों ने याद रखना चाहिए कि जो बाय हेड टू टेल रूल्स हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो एक क्या होता है, ये लेस एक्यूरेट होता है, सही, मोर इंफॉर्मेटिव, सही है, जो कि मैं इन्फो लिख लूंगा, इंफॉर्मेटिव। और ये जो मेथड होता है ये होता है मोर एक्यूरेट और लेस इंफॉर्मेटिव। इसमें इंफॉर्मेशन जो की ना वो कम होती है और उसमें ज्यादा होती है। अब ये बात मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि ये लेस एक्यूरेट क्यों होता है या मोर इंफॉर्मेटिव क्यों होता है, या ये मोर एक्यूरेट क्यों होता है या लेस इंफॉर्मेटिव क्यों होता है। तो एक बात याद रखें कि ये लेस एक्यूरेट इसलिए होता है कि यहां पर हम हेड टू टेल रूल्स के जरिए दो वेक्टर्स को ऐड कर देते हैं। अब सपोज करें आपके साथ एक ये वेक्टर है, दूसरा ये वेक्टर है और आप लोगों ने इसका रिजल्टेंट ड्रा कर दिया। अब ये ए वेक्टर हुआ, ये बी हुआ और इसका रिजल्टेंट आर हुआ, सही, आर से हमने रिप्रेजेंट किया। अब बाय हेड टू टेल रूल्स का मतलब क्या है कि आप लोगों ने फर्स्ट वेक्टर ले लिया, अब सेकंड वेक्टर को इसके साथ ऐड करना चाहेंगे आप लोग, तो क्या करेंगे आप लोग, हेड फर्स्ट वेक्टर के हेड से सेकंड वेक्टर का टेल मिला लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बाय हेड टू टेल रूल, हेड को टेल के साथ ऐड करना। इस तरह अगर इसके साथ तीसरा वेक्टर आ जाए तो क्या करना चाहिए आपको कि एक वेक्टर को लेकर उसकी हेड पर रख के उसका थर्ड वेक्टर का टेल लेकर सेकंड के हेड पर रखे, तो वो आपके साथ क्या हो जाएगा, हेड टू टेल रूल। अब ये लेस एक्यूरेट क्यों हुआ, मसला यह पता चला ना, ये लेस एक्यूरेट क्यों हुआ। तो एक बात याद रखना है कि अगर आप लोगों ने एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड ड्रा करनी है तो आप किसी पुट से लेंगे ना, रूलर से लेंगे। अब रूलर में तो एरर आ सकती है क्योंकि एरर का जो टॉपिक है मैंने पढ़ा है आप लोगों को कि एरर उसमें आ सकता है, सही, पॉसिबल एरर आ सकते हैं ना। तो इस वजह से इसकी एक्यूरेसी इसके मुकाबले में कम हो जाती है और मोर इंफॉर्मेटिव इसलिए है कि इसमें ग्राफ हम ड्रा कर देते हैं। ये मोर एक्यूरेट क्यों है, क्योंकि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड में हम मैथमेटिक्स इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपके साथ अगर एक वेक्टर है f, तो आप लोगों ने इसका वेक्टर ड्रा करना है fxi प्लस fyj, सही है, ये भी वेक्टर है। अब देखें ना, अब ये वेक्टर है ना, इसमें हमने क्या इस्तेमाल किया, ये मैथ्स में इस्तेमाल किया। अब जब मैथ्स में मैंने इस्तेमाल किया तो इसमें तो एरर नहीं आ सकती क्योंकि इसमें इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल ही नहीं किया, एक अंदाजा लगा ऐसी। अब लेस इंफॉर्मेटिव क्यों है, क्योंकि इसमें हम ग्राफ ड्रा नहीं करते, सही। इसलिए बस आज के लिए मैं आपको ये टॉपिक अच्छी तरह पढ़ाऊंगा आप लोगों का। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड आपके साथ क्या चीज है वो हम उसमें पढ़ेंगे, सही है। अब ये मेथड हम पढ़ने वाले जो हेड टू टेल रूल है, इस मेथड पर हमने
क्या करना है आपके साथ, बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, सही। हेड टू टेल रूल्स पर उम्मीद करते हैं कि हेड टू टेल रूल आप लोगों को समझ आ गया होगा, सही, कि हेड टू टेल रूल क्या चीज है, क्या वजह है। अब क्या हुआ कि एडिशन ऑफ वेक्टर मैंने करना था, तो इसकी रिजल्ट हमारे साथ आ गई। मैंने इससे पिछले वाली जो वीडियो तो उसमें आप लोगों के साथ रिजल्ट का जो वेक्टर था वो मैंने आपके साथ शेयर की थी, वो वीडियो से वो जरूर देखिए अगर आप लोगों को रिजल्ट मालूम करना नहीं आता। अब इसका क्या मतलब है कि R एक वेक्टर है और ये वेक्टर सम ऑफ A प्लस B वेक्टर सम ऑफ दो वेक्टर क्या आप लोगों ने क्या किया, अगर दो वेक्टर्स को आप क्या करते ऐड करें तो आपके साथ रिजल्ट आ जाएगा। अब मैं ग्राफिकली आप लोगों को समझा रहा हूं, तो वैसे इससे पहले जो मैंने डायग्राम बनाई वो बना लेता हूं। ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये रिजल्ट आ गया। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। एक बात मैं बताना भूल गया कि जो रिजल्टेंट है वो आप किस तरह ड्रा करेंगे। आप लोगों ने रिजल्टेंट की टेल को फर्स्ट वेक्टर की टेल पर रखना है और जो हेड है वो लास्ट वेक्टर की हेड पर रखनी है, तो आपके साथ रिजल्टेंट आ जाएगा। अब इसे देखें ना, ये क्या हुआ, ये रिजल्टेंट हुआ। अब इज इक्वल टू ए प्लस बी, इस वेक्टर के क्या हुआ, इस वेक्टर के सम के बराबर हुआ। अब ये वेक्टर आपके साथ आगे ये ग्राफिकल मेथड हुआ। लेकिन अगर हमने इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना है तो वो हम किस तरह फाइंड करेंगे। एक बात याद रखा करें आप लोग कि हमने इस वेक्टर को क्या करना है, इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो हम क्या लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सही। ये हमने क्या किया, ये हम इसका मैग्नीट्यूड हम कुछ यू फाइंड करना करते हैं, सही, cos थीटा। अब ये एंगल नहीं ना, ये बिटवीन टू वेक्टर्स क्या है, ये थीटा है। जैसे कि ये अगर ये वेक्टर में यहाँ पर परमानेंटली ड्रा करो तो ताकि बार बार मिटाना ना पड़े, सही। ये रिजल्ट हुआ, ये ए वेक्टर हुआ, ये बी वेक्टर हुआ। अब इन दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल नहीं ना, इसको जरा इस तरह एक्सटेंड करें तो ये जो एंगल है ये बिटवीन टू वेक्टर्स है, और ये वाली एंगल ये वो हमें यहाँ पर इंफॉर्मेशन ये वाली शो कर देती है। अब इस पर बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एमसीक्यूज आ जाते हैं, तो वो हम कर देते हैं कि कब रिजल्टेंट किस चीज के बराबर होगा। वो हम पहले हम बढ़ेंगे थीटा के बेस पर कि थीटा प्लस करे 0 है तो क्या होगा, थीटा प्लस करे 45 है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, सही है। या थीटा इज इक्वल टू 90 है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, या थीटा इज इक्वल टू 120 है तो मैग्नीट्यूड क्या होगा। इस पर एमसीक्यूज कैसे बनेंगे, सी, या थीटा इज इक्वल टू 180 तो फिर क्या होगा। अब इस पर अंडर रूट कर लेता, स्क्वायर रूट कर ले, सही है, या मैग्नीट्यूड बाय पाइथागोरस थ्योरम हम मान कर ले। तो अब थीटा के बेस पर हमारे साथ एमसीक्यूज बन जाते हैं, वो मैं आप लोगों को करवा देता हूं। पहले मैं 0 ले लेता हूं, सही है, 0 लेता हूं, तो 0 पर हमारे साथ जो मैग्नीट्यूड आ जाता है, सॉरी मैग्नीट्यूड, सही, मॉड्यूलस इसका कर ले, तो यहां पर आप लोग थीटा 0 पुट कर देता, आपको cos 0 की वैल्यू आपको क्या देते हैं, 0। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और cos 0 तो क्या हुआ, 0 हुआ। इस पर स्क्वायर रूट कर ले। अब क्या हुआ कि ये आ गया। अब ये वाला फार्मूला आप मैथमेटिक्स से सीख सकते हैं, ये मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ कि ये बराबर होगा a प्लस बी होल स्क्वायर का और स्क्वायर रूट इसके ऊपर करें, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब r वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो a प्लस बी सिंपली आप लोग ऐड कर, इसमें एंगल की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगी, ये मैक्सिमम रिजल्ट आप लोगों को ये देगा। मैक्सिमम रिजल्ट कब देगा, जब आपके साथ दो वेक्टर के दरमियान एंगल क्या होगी, 0। जैसे कि ग्राफिकली में अगर ड्रा करूं, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। तो अब देखे ना, अब मैंने हेड को फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर के टेल के साथ मिलाया। अब तो ये सारा क्या हुआ, ये रिजल्टेंट बी हुआ। अब हम कुछ यू ड्रा करेंगे इसका रिजल्टेंट, देखे ना, ये हेड इसके हेड पर पड़ा हुआ है, लास्ट वेक्टर के हेड पर पड़ा हुआ है, और ये फर्स्ट वेक्टर के टेल पर, इसका टेल फर्स्ट वेक्टर के टेल पर पड़ा हुआ। तो ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा, सही है, इससे ज्यादा रिजल्ट नहीं दे सकता। या हम मैं दूसरा एमसीक्यू आपको करवा दें तो इस पर, सही है, ये 180 पर, तो आपके साथ यू
क्या रिजल्ट के लिए आसानी होगी, या बाकी एमसीक्यू अगर आप लोग करेंगे तो उसके लिए आप लोग के साथ आसानी होगी। सही, ये वैसे मैं आसान एमसीक्यू करवा रहा हूँ, इसके बाद थोड़ी मुश्किल भी आ रही है। सही, अब देखें ना, अगर मैं 180 पुट करूँ तो आपको पता है कि 180 किस चीज के बराबर है, -1 के। तो यहाँ पर मैं r u a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस -2ab। अब -2ab क्यों है? क्योंकि ये खास 0 वो खास 180 -1 आ जाएगा। अब -1 यहाँ पर पुट करेंगे तो -2ab, इसको क्या करें, यहाँ पर स्क्वायर रूट नीचे आ रहा है। तो अब देखें ना, अब रिजल्टेंट किस चीज के बराबर हुआ, a माइनस बी, क्योंकि ये वाला फार्मूला किस चीज के बराबर हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का, और ये स्क्वायर इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके साथ रिजल्ट u आएगा। अब ये क्या हुआ, ये मिनिमम हुआ, यहाँ पर रिजल्ट क्या हुआ, मिनिमम हुआ। तो अब 180 पर मिनिमम देता है और इस पर 0 पर क्या देता है, मैक्सिमम देता है। तो ये अब इसके दरमियान जो एमसीक्यू है वो मैं आप लोगों को करवा दूं। मैंने कुछ एमसीक्यू लेके है, लेकिन आपको क्या करना है, आप लोगों को ऐसे ये एमसीक्यू को अपने साथ नोट करना है। सही, अब मैं आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यू करवाने वाला हूं। सही, एक बात आप लोग याद रखें कि जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके साथ आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर आपके साथ आएगा फॉर ऑल रेंज ऑफ वेक्टर, एक बात याद रखा करें कि फॉर ऑल रेंज ऑफ वेक्टर में की बात कर रहा हूं। सही, तो वो कुछ इस तरह आएगा। ऑल रेंज से मेरा मतलब है कि अगर हम 0 से लेकर 180 डिग्री तक जाएंगे तो ये रिजल्ट आपके साथ कुछ यू आएगा कि ये या तो आर मिनिमम के बराबर होगा, सही, आर मिनिमम के बराबर होगा, या इससे ज्यादा होगा, और यू या आर जो रिजल्टेंट है वो आर मैक्सिमम के बराबर होगा या इससे कम होगा। तो मैक्सिमम पर मैंने आपको बताया कि 0 आ रहा है, मिनिमम पे मैंने आपको 180 पर मैंने बता दी कि आर मिनिमम आ रहा है। तो इन दोनों के दरमियान क्या है, आपके साथ रिजल्ट आता है, क्योंकि इससे ज्यादा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं हो सकते। अब मैं आपको कुछ एमसीक्यू करवा देता हूं कि when two vectors are added then what will be its possible sum। सही, सपोज करें आपके साथ एमसीक्यू आ गया, एक एमसीक्यू आ गया कि when two vectors are added, सपोज करें टू वेक्टर्स है तो उसका पॉसिबल सम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सही, अब उसका जो पहला एमसीक्यू है वो कुछ यू है। सही, when two vectors are added, सपोज करें टू वेक्टर्स क्या है, सपोज करें टू वेक्टर्स है a एंड b, तो इसका पॉसिबल सम क्या आ सकता है आपके साथ, इसका पॉसिबल सम कुछ भी आ सकते हैं। अब मैं रिजल्ट आर सही है, रिजल्ट द पॉसिबल सम इसका क्या आ सकता है। अब देखें ना, अगर मैं ड्रा करूं कि r इज इक्वल टू a प्लस b विक्टोरियली, सही, विक्टोरियली ये अगर रिजल्टेंट विक्टोरियली a प्लस b के बराबर हो गए तो थीटा कुछ भी आ सकता है। सही, थीटा 0 भी आ सकता है, a जो कि b थीटा 90 भी आ सकता है, सी थीटा 180 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आप लोगों ने अगर ड्रा करना है तो कुछ भी आ सकता है। डी ऑप्शन 45 सही, ये कुछ भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी ऑल ऑफ दीज। अगर ई में लिख लूं ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज, क्योंकि ये वेक्टोरियल सम है। सही, वेक्टोरियल सम है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया अगर मैं वेक्टर यू ड्रा करूं तो ये रिजल्ट है। अब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, तो इसके दरमियान एंगल देखें ना कितना है, ये भी हो सकता है। अब ये वेक्टर इस तरह ड्रा करें, 90 एंगल इसमें ड्रा करें, तो भी ये वेक्टोरियल सम इसके बराबर होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंट होगा। सही है, अब अगर ये दो वेक्टर्स हैं और इसकी मैग्नीट्यूड को हमने फाइंड करना है तो फिर हमें एंगल क्या करती है, इंफॉर्मेशन बता सकती है। सही, या वहां पर फिर एंगल की बात अलग होगी। अब वो किस तरह होगी, सही है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सपोज करें आपके साथ क्या है, टू वेक्टर्स है। सही है, यहाँ पर लिखा है कि एमसीक्यू a is equal to 6 यूनिट एंड b is equal to 10 यूनिट्स, देन व्हाट विल बी द पॉसिबल सम। सही, एमसीक्यू लिख कर अपने साथ कॉपी में नोट कर लिया करें। सही है, ये बहुत अच्छी तरह एमसीक्यू है, जल्दी कर देते, बहुत ज्यादा एमसीक्यू करने हैं। अब a हमारे साथ क्या है, a जो वेक्टर है वो 6 यूनिट है, b जो है वो 10 यूनिट है,
तो एक बात, तो व्हाट विल बी देयर पॉसिबल सम, तो इसका पॉसिबल सम क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, सही है। अब मैं लिख रहा हूं ए 18 यूनिट, बी 10 यूनिट, 10 यूनिट 6 4 कर देते हैं, 4 कर देते हैं। सी ऑप्शन इसका जो आएगा वो 7 यूनिट, और डी ऑप्शन में यहां पर कर देता हूं 3 यूनिट। अब इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, अब आप लोग बताएं, सही। अगर आप लोग पास करें, सही, मैं इसको पास कर लिया करें और इसको खुद सॉल्व कर लिया करें, सही। तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया था कि आर मिनिमम जो होगा वो आर मैक्सिमम आर के रिजल्टेंट के बराबर होगा या इससे कम होगा। आर जो है ये आर मिनिमम से या ज्यादा होगा या इसके बराबर, सही। और ये आर मैक्सिमम से कम होगा या इसके बराबर होगा। अब आर मैक्सिमम किस एंगल पर देगा, 180 पर, और ये किस पे देगा, 0। तो इन दोनों के दरमियान रेंज आ सकती है। अब आर मैक्सिमम हम फाइंड करना चाहते हैं, तो आर मैक्सिमम किस एंगल पर देते हैं, 0, और 0 पर इसको हम सिंपली ऐड कर देते हैं। तो a प्लस b किस चीज के बराबर होगा, देखें किस चीज के, 16 यूनिट। अब 16 यूनिट, तो ये तो खत्म हुआ क्योंकि मैक्सिमम से ज्यादा हुआ। आर तो क्या हो सकता है, मैक्सिमम के बराबर या इससे कम, लेकिन ये इससे ज्यादा हुआ, एक बात। दूसरी बात, आर मिनिमम, तो वहां पर हम लिख लेते हैं कि a माइनस बी, सिंपली वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 10 को 6 से क्या करें, 10 को 6 से माइनस करें तो ये पूर यूनिट आ जाएगा, पूर यूनिट आ जाएगा। अब इनमें क्या है, और 2 MCQ, इसको मैं 5 यूनिट्स कर देता हूं, सही। 5 नहीं, इसको 2 यूनिट कर देता हूं, सही। अब मिनिमम ये आ सकता है, मिनिमम ये आ सकती है। तो मिनिमम कितना है, फोर। तो 3, ये बात याद रखा करें कि r इज ग्रेटर और इक्वल टू r मिनिमम। अब r मिनिमम के इक्वल तो नहीं है ना, सही, क्योंकि यहां पर डी ऑप्शन में मिनिमम 3 है, लेकिन हमारे साथ रिजल्ट मिनिमम कितना देते हैं, 4। तो ये ऑप्शन भी खत्म, सही, ये ऑप्शन भी खत्म, क्योंकि ये दोनों मिनिमम है 4 से, तो ये ऑप्शन आपके साथ करेक्ट हो जाएगा, सही। इस तरह एमसीक्यू सॉल्व कर देते ताकि आप लोगों का एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी साथ साथ होते रहे। दूसरा जो वेक्टर है, सही। अब एक दूसरा जो एमसीक्यू है, सपोज करें आपके साथ ए वेक्टर है वो 25 न्यूटन है 4 से, और बी जो है वो कितना है, वो 20 न्यूटन है 4 से, सही। So what will be their possible sum when they are neither parallel nor anti-parallel? ये भी अच्छी तरह से है, अपने साथ नोट कर लिया कर, इसलिए। तो अब इसके ऑप्शन में बता दूं कि ये 45 न्यूटन देगा, बी ऑप्शन 5 न्यूटन देगा, सही। सी ऑप्शन 35 न्यूटन देगा, डी ऑप्शन कितना देता है, 3 न्यूटन। सपोज करें मैं 3 न्यूटन। तो एक बात याद रखें कि ये neither parallel nor anti-parallel, इस बात पर आप लोगों ने ध्यान दिया। तो पैरेलल पर ये कितना रिजल्ट देता है, a प्लस बी कितना देगा, क्योंकि ये मैक्सिमम रेंज है, तो 45 न्यूटन देगा। और अगर एंटी पैरेलल है, 180 एंगल है, तो वहां पर रिजल्ट क्या आता है, 1 माइनस बी। तो अब 25 को 20 से माइनस करें तो 5 न्यूटन। अब ये दोनों गए, क्यों गए, ये neither parallel nor anti-parallel, तो ये खत्म। अब ये 35 या 3 न्यूटन। तो एक बात आप लोगों को ये भी ज़हन में याद रखनी चाहिए कि 3 न्यूटन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका आर मिनिमम रिजल्ट 5 न्यूटन आ रहा है। तो ये वाला आपके साथ करेक्ट हो। बस आज के लिए आप लोगों के साथ थोड़े एमसीक्यूज शेयर करने थे। इंशाल्लाह मैं कल लेक्चर में दोबारा इस पर एमसीक्यूज करवाऊंगा, सही। अल्लाह हाफिज़।